हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद सुख। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम में एक केस स्टडी करेंगे और ये केस स्टडी आपकी बेस्ड है 2 पॉइंट मूविंग एवरेज और 3 पॉइंट मूविंग एवरेज पर। तो एक मार्क्स में जो है आपकी पूछी जाती है, ज़्यादातर एक नंबर में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आप डेटा दिया होगा और आपसे पूछेगा कि इसका जो है 2 पॉइंट मूविंग एवरेज निकालिए या 3 पॉइंट मूविंग एवरेज निकालिए। जैसे ये देखिए क्वेश्चन एक है, फाइंड आउट द 2 पॉइंट मूविंग एवरेज ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब ये डेटा दिया हुआ है, आपको 2 पॉइंट मूविंग एवरेज निकालना है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द 3 पॉइंट मूविंग एवरेज। ये डेटा दिया हुआ है, आपको 3 पॉइंट मूविंग एवरेज निकालना है। तो पूछा जाता है फ्रेंड्स, ओके, हर अल्टरनेट ईयर मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन एक नंबर का दे ही देते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, थोड़ा लोग जानकार नहीं रहते हैं इसलिए कन्फ्यूज रहते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। केवल आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपसे बोला जा रहा है 2 पॉइंट मूविंग एवरेज है, इसका मतलब है कि 2 पॉइंट एक बार में, देखिए 2 ब्लॉक्स मैंने ले रखे हैं, यानी कि एक बार में 2 पॉइंट। जैसे 6 और 4 को लिया, फिर 4 और 12 को लिया, फिर 12 और 20 को लिया, फिर 20 और 8 को लिया, ऐसे 2 पॉइंट मूविंग एवरेज चलता है। ठीक है, जोड़े बनाते हुए चले जाइए। जो ले लीजिए संख्या उसको छोड़ दीजिए, अगला पकड़िए। जैसे 6 है, 4 है, 12 है और 20 है, ये शुरू की 4 अंक ली। तो मैं क्या करूँगा, पहले 6 और 4 को ले लूँगा। अब चूँकि यहाँ 6 निपट गया है, तो अब क्या करेंगे हम अगले में हम 4 और 12 को लेंगे, 4 और 12 को लेंगे। अब ये 4 निपट गया आपके हिसाब से। अब आप लोगे 12, आगे 12 और उसके बाद वाला 20 लोगे, राइट। इस तरीके से ये चलता है। तो वही काम मैंने यहाँ पर टेबल बना करके किया। देखिए 6 और 4 पहले लिया, फिर 4 यहाँ मूव किया एक तरीके से, और अगला उसके बाद वाला 12 आ गया, देखिए 4 के बाद वाला। इसी तरीके से 12 को आगे लिया और उसके बाद वाला 20 लिया, और 20 को आगे लिया और 20 के बाद 8 वाला। ठीक है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं फ्रेंड, देखिए समझाने के लिए मैं इतना कठिन बना रहा हूँ इसको। 8 के बाद क्या है, 8 के बाद 22 का जोड़ा बन गया। देखिए 8 के बाद 22 का जोड़ा बन गया। तो अब 22 के बाद किसका जोड़ा बनेगा, 22 और 16 का जोड़ा बनेगा। देखिए 22 और 16 का जोड़ा बनेगा। फिर 16 और 8 का जोड़ा बनेगा। देखिए 16 और 8 का जोड़ा बन गया, और फिर 8 और 14 का जोड़ा बनेगा। ये देखिए 8 और 14 का जोड़ा बना हुआ है। तो समझ गए, मूविंग एवरेज में मतलब एक छोड़ते हुए चलिए। जैसे अगर क्रम से 1 2 3 4 5 और 6 7 में ऐसे लिख दूं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 और 2 को लेंगे। अब जो है 1 और 2 को ले लिया तो 1 का काम ख़त्म कर दिया। अब हम 2 और 3 को लेंगे। ठीक है, अब 2 का काम ख़त्म कर दिया। अब हम 3 और 4 को लेंगे, मतलब ऐसे चलेंगे, 3 और 4 को लेंगे। फिर 4, अब 3 का काम निपट गया। अब 4 और 5 को लेंगे, तो 4 और 5 को लेंगे। अब 4 का काम निपट गया तो 5 और 6 को लेंगे, 5 और 6 को, ऐसे ही बढ़ते हुए जब तक आपका ये ख़त्म ना हो जाए। मान लीजिए अब 6 और 7 को ले लीजिए आगे। अब अगर आगे 8 नहीं है तो बस ख़त्म हो जाता है। अगर 8 होता तो हम आगे 7 और 8 को ले लेते। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 3 5 7 और 9 का 2 पॉइंट मूविंग एवरेज निकालिए, तो आपका जोड़े कितने बनेंगे, एक जोड़ा बनेगा आपका 3 और 5 का, दूसरा जोड़ा बनेगा आपका फ्रेंड्स 5 और 7 का, और तीसरा जोड़ा बनेगा आपका 7 और 9 का। बस ये 3 ही जोड़े बनेंगे, चौथा कोई जोड़ा बनेगा ही नहीं। तो यहीं पर ही इसको कैलकुलेट करके आप ख़त्म कर दोगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट मूविंग एवरेज में आपको बात समझ में कि 2 के जोड़े बनते हैं, कैसे छोड़ना है, अगली संख्या को कैसे पकड़ना है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। बाकी का बचता है कैलकुलेशन। जो आपने पहला जोड़ा बनाया 6 और 4, उसको जोड़ दीजिए। 6 4 10 आया, 10 का आधा करेंगे। आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का औसत, यानी कि यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स, एवरेज। अगर आप जो है एवरेज यहाँ मौखिक ही निकाल दो तो उतना कैलकुलेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम यहीं कैलकुलेट कर लें, देखिए 6 4 10 हुआ, 10 का एवरेज कितना हुआ 5, 12 4 16, 8 हो गया, 20 10 30 2 32 का आधा 16 हो गया, 20 8 28 का आधा 14 हो गया, 22 8 30 का आधा 15 हो गया, 16 और 22 कितना होता है, 16 2 18 और 20 48, मेरे ख्याल से 24 आएगा, और 24 का आधा 12 होगा, 22 का आधा 11 होगा। ठीक है, तो जोड़ करके बस केवल आधा करना होता है फ्रेंड्स। आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 ही संख्याएं हैं, 6 और 4 का औसत निकालेंगे तो जोड़ेंगे 10 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 5, यही किया गया। 12 4 16 का आधा 8 हो गया, इसका 32 का आधा 16 हो गया, 20 8 28 का आधा 14 हो गया, 22 और 8 30 का आधा 15 हो गया, 22 और 16 38 हो, उसका आधा 19 होगा, वहाँ मैंने गलत बता दिया आपको। 16 और 8 24 होता है, ये 12 हो जाएगा, 14 और 8 जो है 22 है,
इसका आधा 11 हो जाएगा। इकट्ठा लिख दीजिए उठा करके बस इसी को क्रम में, जो आपका औसत आया हुआ है 5, 8, 16, 14, 15, 19, 12, 11, बस यही आपका 2 पॉइंट मूविंग एवरेज होगा। एक ऑप्शन देगा, आप उसको क्लिक करिए, आपका काम खत्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है उसी तरीके से 3 पॉइंट मूविंग एवरेज कहा जा रहा है। 3 पॉइंट, अगर आपसे 4 पॉइंट मूविंग एवरेज पूछेगा तो 4 संख्याएं एक साथ लेकर के आप चलोगे, क्योंकि यहाँ कितना पूछा है हमसे 3 पॉइंट का। तो अब हम क्या करें फ्रेंड, देखिए समझिए इसको, 12, 6 और 9 लेंगे। अब हम 12 को हटा देंगे, अब हम 6, 9 और 10 को लेंगे। देखिए यही हो रहा है यहाँ, 6, 9 और 10 को लेंगे। अब हम 6 को हटा देंगे, अब हम लेकर चलेंगे 9, 10 और 18 को। देखिए 9, 10 और 18 को। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मतलब एक एक छोड़ते चलिए, जो निपट जाए। जैसे 9 निपट गया तो 10, 18 और 7 ले लीजिए। देखिए 10, 18 और 7 ले लिया, इसका मतलब ये होगा 10 निपट गया। अब 18, 7 और 2 आएगा। देखिए 18, 7 और 2 आ गया। इसी तरीके से अब 18 निपट गया तो 7, 2 और 8, 3 3 के सेट बनाते हुए चले गए। अब अगला टारगेट क्या है फ्रेंड, इन सबको जोड़िए और इनको डिवाइड बाई 3 कर दीजिए औसत निकालने के लिए। 12, 9, 6, 15 और 12 होता है आपका 27। 27 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9। अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अपान लगा करके लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वही हुआ, ये 3 संख्याएं 12, 6 और 9 लिया, जोड़ा तो 27 है, 3 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। इसी तरीके से 6, 9 और 10 अगली 3 संख्याएं ली, टोटल 25 है। 25 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होगी नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नॉर्मली आपको अपान में ही दे देगा। अगर डिवाइड करके पॉइंट में देता है तो पॉइंट में कर लीजिए, अदरवाइज नॉर्मली अपान में ही दे देते हैं। ठीक है, अगली 3 संख्याएं जोड़ेंगे 37 आएगा, 37/3 हो गया। अगली 3 संख्याएं 35 जोड़ने पर आ रही, 35/3 हो गया। अगली 3 संख्याएं जोड़ने पर आपकी 27 आ रही हैं, 9 आ जाएगा। ये जोड़ने पर 17 आ रहा है, 17/3। अब ये जोड़ने पर आपका 24 आ रहा है तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से आप जोड़ते हुए चले जाओगे तो ये आपकी सारी वैल्यू, अब जो जितना भी आपने एवरेज निकाला है वही यहाँ पर उठा करके एक तरफ से लिख दीजिए। यही आपका 3 पॉइंट मूविंग एवरेज हो गया फ्रेंड्स। क्या हो गया आपका 3 पॉइंट मूविंग एवरेज निकल गया। तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, इसीलिए मैंने ये बनाया हुआ है, जो ये आपको 3 3 संख्या एक समय में ले करके दिखाई हैं, ताकि अगर आपके मान लीजिए दिमाग में वहम हो, 2-3 बार में नहीं समझोगे, यहाँ तक नहीं समझोगे आप, पहले 2 में नहीं समझोगे, तीसरे में नहीं समझोगे, चौथे तक तो आप समझ ही लोगे कि अच्छा हो क्या रहा है। ओके, मैंने समझाया भी आपको वैसे। अब एक क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2019 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा, और ये नवंबर 2019 का क्वेश्चन है। वीक दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दी हुई है। पहले 6 हफ्ते दिए हुए हैं और उनमें 8, 13, 15, 17, 16 और ये 9 वैल्यू दे रखी हैं। आपको फाइंड आउट करना है 3 पॉइंट मूविंग एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको 3 पॉइंट मूविंग एवरेज निकालना है। तो देखिए कैसे निकालना है फ्रेंड, 8, 13, 15, 17, 16 और 9 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 लेंगे। ठीक है, तो 8 + 13 + 15 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो जोड़ लीजिए इसको, 21, ये 21 हो जाएगा, 21 × 5 = 26, 36, 36/3 तो आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 12। हमने पहले 3 का एवरेज निकाला तो 12 आ गया। अब यहाँ पर आप ऑप्शन में देखिए कि 12 केवल यहीं है, सिर्फ यहीं है, आगे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आंसर हो चुका है, क्यों, क्योंकि पहला आंसर, पहले 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज 12 आ रहा है और 12 सिर्फ इसी में है, तो यही आंसर हो गया। बट फिर भी चूँकि हम हार्ड वर्किंग हैं और हमारे पास इस समय है, एग्ज़ाम में नहीं रहेगा, तो यहाँ कर लेते हैं। 13 + 15 और +17 जब आप इसको जोड़ोगे और डिवाइडेड बाई फ्रेंड्स आप 3 करोगे ना, तो ये आ जाएगा। देखिए ये 15 हो गया। ठीक है, इसको भी अगर हम 15 कर दें और इसको भी 15 कर दें तो हाँ ये ठीक है, 45 हो जाएगा। ठीक है, 45/3 अब जोड़ लीजिए फ्रेंड, जो है कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास में। ठीक है, 45/3 तो ये आपका 15 निकल करके आ जाएगा यहाँ 15। ठीक है, इसी तरीके से आप अगली 3 वैल्यू लेंगे। अब ये 8 और 13 काम, तो 15, 17 और 16 को जोड़ेंगे। जब आप जोड़ करके 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 17, 16 और 9 को करेंगे तो 14 निकल करके आ जाएगा। बस इतने पर ही आपका खत्म हो जाएगा। जहाँ वैल्यूज खत्म हो गई, अब इसके बाद में भले ही हमारे पास देखिए यहाँ पर 16 और 9 बचे हुए हैं, लेकिन अब चूंकि तीसरी कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम आगे 3 पॉइंट मूविंग एवरेज में बढ़ नहीं पाएंगे। समझिए इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। 3 पॉइंट मूविंग एवरेज यहीं पर खत्म हो जाएगा, जहाँ पर 3 के जोड़े बनने बंद हो जाएंगे। अब अगर आगे जगह ही नहीं है, आगे अगर 9 के बाद यहाँ 12 दे दूँ मैं, तब तो एक जोड़ा और बनेगा 16, 9 और 12 का। लास्ट जोड़ा 16, 9 और 12 का बनेगा, लेकिन जब 12 है, 12 है ही नहीं यहाँ पर, तो 16 और 9 2 ही संख्याएं हुई, तो 3 का एवरेज कहाँ बनेगा, तो यहीं पर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन आया हुआ था। ट्राई ऑन योर ओन है, आपको लिख भी दिया है। वैसे बहुत सारे लोग आंसर के लिए परेशान रहते हो, तो आंसर यही है फ्रेंड। देखिए इसका करेक्ट आंसर ये है, कैलकुलेट मैंने करवा दिया। आप खुद भी कैलकुलेट करने में कैपेबल हैं, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं है। ठीक है, तो 2 पॉइंट मूविंग एवरेज, 3 पॉइंट मूविंग एवरेज
अभी तक 4 पॉइंट कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है, कभी पूछा नहीं गया आज तक, मेरे अपने नॉलेज में नहीं है। पर अगर पूछा जाता है तो करना ही क्या होगा, मान लीजिए इसे 4 पॉइंट करना है तो बस ये हो गया 8, उसमें 8 में आपने जोड़ना है 13, उसमें 15 जोड़िए, उसमें 17 जोड़िए, डिवाइडेड बाई जो है 4 कर दीजिए, जो वैल्यू आ गई वही आपका हो जाएगा। फिर अगला वाले में 8 छोड़ दीजिए, अब 13, 15, 17 और 16 ले लेंगे अगले वाले में, 13, 15, 17 और 16, इनका एवरेज निकाल लीजिए 4 से डिवाइड करके। अगले वाले में 13 छोड़िए, अब 15, 17, 16 और 9 ले लीजिए, बस यहीं पर ही आपका ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि इसको 15 छोड़ने के बाद आपका 4 वैल्यू बचेंगे नहीं, तो 4 पॉइंट मूविंग एवरेज निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी तक इतना ही रहा है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको 1 मार्क्स अनडाउटेबली फेच करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।